आज हम बात करेंगे जियो टीवी के अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुए सीरियल की, जिसका नाम है अलिफ। अलिफ एक कहानी है कल्बे मोमिन की और उसके सफ़र की। कल्बे मोमिन जो होते हैं वो अपने दादाजी के साथ में टर्की में रह रहे होते हैं और ये एक छोटे से बच्चे से की ज़िंदगी की दास्तान है। एक छोटा सा बच्चा किस तरह से किन किन मायूसियों से गुज़रता हुआ बड़ा होता है, एक बहुत मशहूर व मारूफ डायरेक्टर बनता है और उसकी क्या ज़िंदगी की जर्नी होती है, वो कैसे कैसे अपने मकाम को हासिल करता है। अपनी ज़िंदगी की सब कुछ अपने ज़िंदगी में हासिल करने के बावजूद उसके ज़िंदगी में जो कमी रहती है, उसकी माँ की, उसके पिता की, उसके दादा की, उसके साथ वो कैसे डील करता है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है। अलिफ उसकी कहानी है। अलिफ कहानी है अलिफ से लेकर अल्लाह तक की, अल्लाह के सफ़र की। इंसान अपने आप को कैसे खोजता है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे प्राप्त करता है, आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ता है, अलिफ उसकी बेहतरीन कहानी है। अलिफ ड्रामा है इनका लिखा हुआ है, हुमैरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा है और इसका नाम नॉवेल का नाम भी अलिफ ही था। इसमें इस सीरियल को जो है प्रोड्यूस किया था समीना हुमायूं सईद ने और सना शहनवाज़ ने, और ये स्क्रिप्ट भी इसकी उमैरा अहमद ने ही लिखी थी। इसका डायरेक्शन किया था हसीब हसन ने और इसके मुख्य कलाकार थे हमजा अली अब्बासी, सजल अली, एहसन खान और कुबरा खान। इन लोगों ने अलग अलग किरदार निभाए। अलिफ जो है एक ऐसे लड़के की कहानी है, ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ में बड़े खुशी से रह रहा होता है टर्की में, और उसके बाद में उसके ज़िंदगी में क्या क्या कमी आती है, उसके माता पिता किस तरह से अलग हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है। वो अल्लाह को चिट्ठियाँ लिखता रहता है और उसके बाद में अंत में उसको जब ये पता चलता है कि उसके पिता अब ज़िंदा ही नहीं है, तो उसकी जो माँ है उनका नाम है हुस्न जहाँ। हुस्न जहाँ बहुत ही एक अपने समय की मशहूर अदाकारा रहती हैं। वो पाकिस्तान से टर्की आई रहती एक परफॉर्मेंस देने के लिए और उनको वहाँ पे एहसन खान मिलते हैं जो सूफ़ी डांसर होते हैं, और उनके साथ में उनको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो पाकिस्तान और सारा करियर छोड़ के इनके साथ में एहसन खान के साथ में ही अपनी ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लेती हैं। एहसन खान के जो पिता होते हैं अब्दुल आला साहब, वो बहुत ही मशहूर वर्ल्ड रिनाउंड कैलीग्राफर होते हैं और उनका नाम इतना ज़्यादा होता है और उतने ही वो ख़ुद को अल्लाह के करीब मानते हैं और अपने आगे किसी को भी वो उस लेवल के का समझते ही नहीं है जिस लेवल पे वो खड़े हैं। उनको सबसे ज़्यादा गुरूर इसी बात का रहता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ जो अल्लाह के करीब है और मैं उनका नाम लिखता हूँ, और ये चाहते हैं कि उनका बेटा भी यही करे, और कुछ नहीं तो भी उनके सूफ़ी डांसिंग से भी वो खुश रहते हैं, उनको उससे कोई मसला नहीं रहता है। लेकिन जब वो शादी कर लेता है अपने मन से हुस्न जहाँ से, तब से वो उनको बिल्कुल त्याग कर देते हैं और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। लेकिन जब एहसन खान के एक अपघात में मृत्यु हो जाती है, तब उनके पास कोई चारा नहीं रहता है अपनी बहू और पोते को साथ लाने का। लेकिन उनकी बहू उनका पोता देख के वो वहाँ से पाकिस्तान वापस चली जाती हैं। वहाँ पे वो वापस जब आती हैं, बड़े जद्दोजहद से कोशिश करती हैं कि उनकी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो, लेकिन उनको फ़िल्मों में वो रोल नहीं मिलते जिस तरह से लीडिंग रोल्स उनको जिसकी हैबिट रहती है उनको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में उनके साथ में जो उनके एक रिश्तेदार रहते हैं सुल्तान, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी आगे चल के उन्हीं की बेटी मोमिना होती है जो सजल अली जिनका किरदार निभाई हैं, और किस तरीके से मोमिन और मोमिना की ज़िंदगी आस-पास आती है एक दूसरे से, फिर किस तरह से अलग हो जाते हैं और फिर दोनों को नसीब कैसे वापस साथ में लेके आता है। मोमिन अब बड़े हो गए हैं, अल्लाह को चिट्ठी लिख के, जो कि उनकी कभी भी चिट्ठियाँ तो खैर अल्लाह तक क्या पहुँचती, उनका जो है उनका सारा बचपन बहुत मायूसियों से गुज़रता है। फिर वो अपने दादा के पास जब आते हैं तो उसके बाद में वहाँ से वो फिर वापस जब बड़े होते हैं तो पाकिस्तान आके बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बन जाते हैं। वहाँ से जब वो डायरेक्शन के नाम बहुत कमर्शियल फ़िल्में बनाते हैं, एक दिन अपने दादा से इस तरह से बहस में उनके दादा उनको चैलेंज देते हैं कि तुम इस तरह की फ़िल्में तो बहुत बना चुके हो बेटा, लेकिन जो है ऐसा करो कि कभी ऐसी फ़िल्म बनाओ जो कमर्शियल ना हो और उसको सक्सेसफुल करके दिखाओ। उस चैलेंज को लेके वो एक फ़िल्म बनाने की कोशिश करने लगते हैं और जिसमें वो सजल अली को लेते हैं। सजल अली तब तक एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से एक
ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस बन चुकी होती हैं, उनका खुद का नाम होता है, इंटरनेशनल स्टार होती हैं, और फिर उन दोनों जब साथ में काम करते हैं तो फिर दोनों में वापस से मोहब्बत जागृत होती है। हमज़ा अली अब्बासी जो हैं वो अपने ज़िंदगी का मकसद खोज रहे होते हैं, और ये फ़िल्म बनते 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 जितने रहस्यों से पर्दा उठ सकता है उतने सारे रहस्यों से पर्दा उठता है। उनको पता चलता है कि उनकी माँ उतनी बड़ी गुनहगार नहीं थी जितना वो मानते थे उनको। उनकी शादी उन्हीं के दादा ने करवाई थी दूसरी बार, और वो पाकिस्तान आके रह रही थी, और वो कुछ ही दिन पहले गुजरी हैं। ये सारी बातें उनको पता चलती हैं सजल अली के टीचर से, और उन्हीं से उनकी शादी हुई रहती है। यह सीरियल एक ड्रामा न होके एक जर्नी है, एक यात्रा है, खुद से खुद तक की यात्रा है। इसे देखना ही अपने आप में एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरियल को हर इंसान को देखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि हम बहुत बेकार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ये हमको पहले नहीं पता होता है, और हम उसको बाद में खोजने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इस फिल्म में हर एक कलाकार का अभिनय इतना सुंदर है कि इस सीरियल में कि इंसान हैरत में पड़ जाता है कि ये रियल हो रहा है या हम उसको सेल्यूलॉइड पर देख रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं। ये एक बहुत ही उम्दा कलाकृति का नमूना है। इसे आपको लगता है कि कोई एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी जा रही है। एक एक एपिसोड नपातुला, संयमित अभिनय, सबका एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट, सभी लोग जो हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन अदाकारी मुझे नज़र आई इसमें। ये सीरियल एक माइलस्टोन है सभी की ज़िंदगी का। और इसमें जो है मुख्य कलाकार जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की, वो हमज़ा अली अब्बासी कल्बे मोमिन के रोल में, मंजर सहबाई अब्दुल आला जो उन्होंने इतना बेहतरीन रोल किया है कि जब ऐसा लगता है कि उनकी डेथ हो गई है तो उस समय बहुत ज़्यादा सबको तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि दादाजी की डेथ हो गई। हालांकि उनका कैरेक्टर बहुत बहुत कठोर है, वो कभी भी झुकते नहीं किसी के सामने, और वो कभी भी किसी के सामने उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बहुत सबको अजीज़ हो गए थे और बहुत उम्दा कलाकारी का नमूना उन्होंने पेश किया था। सजल अली ने मोमिना सुल्तान के रोल में इतना सुंदर अभिनय किया है कि देखने लायक, उनका अभिनय देखने लायक था। अपने भाई की डेथ हो या ऑस्कर जीत कर भी कोई खुशी ना हो जिस इंसान को, और वो परमानेंट डिप्रेशन में रहें और उनके चेहरे पे ज़रा सी भी मुस्कुराहट ना आए, देख के दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। कुबरा खान हुस्ने जहाँ के रोल में अमर उन्होंने अपने आप को कर लिया है। बहुत बेहतरीन कलाकारी, बहुत बेहतरीन अदाकारी। एहसन खान ताहा अब्दुल आला के रोल में इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है कि ऐसा लगता है कि वो रियल के सूफ़ी डांसर हैं। उनका डांस, उनकी जो उमंग, उनकी तरंग, उनका जो बेभान होकर नाचना, बेहतरीन, उम्दा, आला, बहुत सुंदर काम किया है उन्होंने। एक काबिले तारीफ़ काम सलीम महराज ने किया है सुल्तान के रोल में। ज़बरदस्त एक्टिंग, उन्होंने भी बहुत उम्दा एक्टिंग की। उसने जहाँ से प्यार करने से लेकर उसने जहाँ का अंत तक साथ निभाने तक, वो अब बिल्कुल, और उसके बाद में उनके सारे सीक्रेट्स अपने पास में रखना, उनकी अपनी ही बेटी जब उनसे उसके क्वेश्चन करती है और वो किस तरह से उस संयमित होकर उन चीज़ों के जवाब देते हैं, बहुत बहुत उम्दा अभिनय उन्होंने किया है। और भी कई कलाकार हैं उसमें, पहलाज हसन जो मोमिन के बचपन का जिस बच्चे ने रोल किया है, वो भी बहुत 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 ही उम्दा और आला अभिनय किया है। ये सीरियल मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए। इस सीरियल को मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगी। बहुत उम्दा और हमेशा एक बार कम से कम अपनी ज़िंदगी में देखने लायक सीरियल है। बहुत ही सुंदर। अलिफ।